चलो भाई फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 यानी क्या है आपका वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। वैद्युत चालन यानी विद्युत का चालन कैसे होता होता है और ओम का नियम। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। कौन सा आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपका यूपी बोर्ड की जो 2025 की जो परीक्षा होने वाली है फरवरी के अंदर, उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। और आगामी परीक्षाएं आएंगी आपकी 25 24 26 जिसमें भी आएंगी उसके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। ये लगभग 30 या 35 मिनट में ही पूरा पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी परिभाषाएं दी गई यहाँ पे हम बहुत आराम से देखेंगे। उन परिभाषाओं के होने के बाद इसका सेकंड लेक्चर और इसी पार्ट का अपलोड होगा, जिसमें आपको सभी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो देखो पहले क्या दे रखा है इसमें, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किस कोई चालक है उसमें आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी वो किस रेट से बह रही है, कितनी दर से कितनी स्पीड में बह रही है, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अतः या एकांक समय किसी एक समय लीजिए, निश्चित समय लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट या कुछ भी। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश Q को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है चालक, जिसे हम किससे डिनोट कर, आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टी। बट हम क्यू आवेश की क्वांटीकरण से पढ़ चुके हैं। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, एन ई अपॉन टी। आई बराबर क्या हो गया, एन ई अपॉन टी। तो वो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अथवा या फिर या दो परिभाषा होगी किसी चालक में आवेश की प्रवाह, तो यानी आवेश कितनी दर से बह रहा है, कितनी रेट से बह रहा है, उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। या कितने समय में कितना आवेश उस चालक में से होकर गुजर गया या उस चालक में से होकर बह गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये हम जानते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। तो आई यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है आपका, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। ठीक है। तो ये मैंने न्यूमेरिकल बताया था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें भी था ये। ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह, जो धात्विक चालक होते हैं उनमें क्या है, वैद्युत आवेशों का प्रवाह, जिसे हम वैद्युत चालन कहते हैं। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। यानी आवेशों का एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचना या दूसरे स्थान तक चलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, आवेशों का स्नान स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। कोई भी आवेशित कण है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना क्या कहलाता है, आपका वैद्युत चालन कहलाता है। तथा ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। जो गतिमान आवेशित कण होते हैं चालक में, जो गतिमान आवेशित कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, आवेश वाहक कहते हैं। यानी आवेश को ये एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या कहते हैं, वाहक। तो ये जो कण होते हैं उसमें चालक में जो आवेशित आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने जाते हैं, छोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। सामान्यतः कमरे के ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, कमरे के ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण यानी ताप के उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन मूल परमाणु से पृथक हो जाते हैं। जो उनका मूल परमाणु होता है जिनमें वो नाभिक में दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, उससे कैसे हो जाते हैं, पृथक यानी अलग हो जाते हैं। तथा चालक के भीतर गति को यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन कहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अथवा चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, वह वेग जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेय की ओर आगे बढ़ते हैं, धन श्रेय की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई वेग है जिसके कारण चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे थे, वो तापी विक्षोभ के कारण कैसे हो गए, टूट गए। और क्या है,
जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, इलेक्ट्रॉन क्या है, आयनों से टकराते हुए आगे को चलते हैं। तो बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाहरी वैद्युत प्रभाव के क्षेत्र में धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक रैंडमली लिया, तो इसमें कुछ कण होंगे, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ कण होंगे और इसी में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही हमने इसमें तापीय विक्षोभ किया, वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो मान लीजिए कण, तो इसमें ये पीले वाले इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, इन आयनों से, ये लाल वाले आयनों से टकराते हुए आगे को बढ़ेंगे, धनसिरे की ओर आगे को बढ़ते जाएंगे। इसे ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग वी डी बराबर ई वी टाउ अपन एम एल होता है, जहाँ एल चालक की लंबाई है, यानी चालक कितना लंबा है, मान लीजिए ये लंबा है, तो एल कितना, चालक कितना लंबा है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, वी क्या है, चालक के सिरों के बीच ए सिरा ये है और बी सिरा ये, तो ये क्या है, विभवांतर आरोपित कर दिया, कितना विभवांतर है, तथा ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। ई क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, तथा एम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, एम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान है, ठीक है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बीच के समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। तो श्रांतिकाल किसको कहते हैं, कोई भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बीच के अंतर, मान ली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, ये वाला इस रेड से टकराया, फिर जाके वहाँ टकराया, तो इन दोनों के बीच में कितना समय लगा, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में कितना समय लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल बोलते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध किससे निकाल सकते हैं हम, अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध हम किससे फाइंड कर सकते हैं, अनुगमन वेग या धारा में, अनुगमन वेग एवं धारा में, कहाँ गया भाई क्रांतिकाल, हाँ ये प्रति, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अनुगमन वेग एवं धारा, यानी धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी अपॉन डी, ठीक है, जहाँ ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कितना इसका क्षेत्रफल है, जहाँ ए क्या है, आपका कोई तार है या चालक है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वी डी अनुगमन वेग है, तथा एन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कोई एक रैंडमली हम कोई क्षेत्रफल लेते हैं तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। नोट, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित अथवा यादृच्छिक गति के कारण को धारा प्रवाह नहीं होती है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित, अनियमित यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, तथा यादृच्छिक गति के कारण यहाँ पे उनमें गति ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण धारा प्रवाह नहीं होती, क्योंकि इनका माध्य चाल शून्य नहीं होता, इनकी अनियमित चाल 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की परास की होती है, यानी कम होती है, इसी वजह से उसमें क्या है, धारा प्रवाह नहीं होता। अब आपका धारा घनत्व, धारा करंट डेंसिटी, चालक के एकांक क्षेत्रफल से, चालक का कोई क्षेत्रफल है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, यहाँ पे आके इसका कम हो गया, ये कम हो गया, अब ये चालक तो यहाँ पे भी है, तो इसमें से कोई करंट बह रहा है, इसमें से करंट बह रहा है, लेकिन यहाँ तक तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ जाके करंट की स्पीड बढ़ गई, तो धारा घनत्व क्या है, घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। तो धारा घनत्व क्या है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व, भाई धारा तो सभी जगह बह रही है, तो धारा घनत्व का यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर क्या है, आई अपॉन ए, आई एम्पियर है, अपॉन ए क्या है, उसका क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ए क्या है, उसका क्षेत्रफल है, जो किस में दे रखा है हमको, मीटर स्क्वायर में दे रखा है। जहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जहाँ ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अथवा परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको हम कहीं भी ले सकते हैं, इसको उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। आई धारा है तथा धारा घनत्व अनुव्यय में निम्न संबंध है। आई आपकी वहाँ पे धारा है, ये क्षेत्रफल है, जे क्या है आपको धारा घनत्व, वो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में निम्न संबंध है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, जे बराबर एन ई अपॉन बी डी। अब एन ई को हम यहाँ से फाइन भी कर सकते हैं, जे बराबर
आई का मान रख सकते हैं, हम वहाँ से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी ए यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। हम चलते हैं अगली तरफ। आगे क्या दे रखा है, देखो आगे दे रखा है गतिशीलता। तो गतिशीलता होती क्या है, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के अनुप्रस्थ ई के अनुरूप को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर वी डी अपॉन ई ई है, ठीक है। यानी गतिशीलता किसको कहते हैं, किसी कण की गतिशीलता या वैद्युत क्षेत्र वैद्युत धारा की गतिशीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता बोलते हैं। तो म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अब देखते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ताप दाब आदि स्थिर रहे, यानी कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था है चाल ताप दाब, यानी दाब ना उस पर आरोपित किया जाए, उसका टेम्परेचर परिवर्तित ना किया जाए, या कह सकते हैं स्थिर रहे, एक जैसा रहे। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब, यानी उस पर ना तो अधिक ताप या दाब लगाया जाए या कम ज़्यादा किया जाए, तब चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी, उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है, बी प्रोपोर्शनल आई। यानी आई और बी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर दोनों बराबर होते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब आदि को परिवर्तित न किया जाए, यानी उनको घटाया बढ़ाया न जाए। तो विभवांतर V बराबर आई कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि स्थिर रहे, यानी ताप और दाब एक जैसे रहें, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती, यानी दोनों कैसी होती हैं, समानुपाती, यानी समान अनुपात में होती हैं, ठीक है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या है आपका I। तो V बराबर R I। R क्या है आपके ओम का नियम, R क्या है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। R क्या है आपका वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। R क्या है आपका वैद्युत प्रतिरोध है। अब देखिए जहाँ R चालकों का वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध। अब नया टॉपिक, नई चीज़ निकल के आ गई यहाँ, प्रतिरोध, यानी R निकल के आ गया वैद्युत प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध देखते हैं, कोई भी चालक होता है ना, जब कोई चालक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होता है, कुछ ना कुछ आवेश को रोकने वाली क्षमता भी होती है। तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या, किसी चालक के पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। यानी कोई चालक है उसमें आवेश वाहक जो कोटर है, आवेश चल रहा है, उसको रोकने वाली कोई ना कोई चीज़ होती है, कुछ ना कुछ रुकता है उसमें, तो वो रुकावट होती है, उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो किसी चालक पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है, यानी वैद्युत धारा बह रही है वो रुक रुक के बह रही है, तो वो अवरोध है ना, जिसके कारण वो धारा रुक रुक के बह रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। अतः उसे उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध यानी आर कहते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध, यानी अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए, जहाँ एम एन स्क्वायर टाउ तथा आई और एल एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एकांक नियतांक है। यानी निश्चित ताप होना चाहिए या निश्चित ताप होना चाहिए, तब आपका क्या है, ये आपके नियतांक बन जाएंगे, ठीक है। अब देख वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक म्यो अथवा ओम इनवर्स होता है। इसकी विमा एम स्क्वायर, एम इनवर्स, एल इनवर्स 2, टी इनवर्स 3, ए इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहता है, किसी धारावाही चालक के अंदर, कोई धारावाही चालक है उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस बिंदु पर वैद्युत धारा जे के अनुपात को चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात यानी कोई चालक है उसके अंदर किसी बिंदु पर, कोई चालक है उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस बिंदु पर वैद्युत धारा घनत्व जे के अनुपात को चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो उन दोनों का अनुपात किसका है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व आई। कोई चालक है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा
उस बिंदु पर वैद्युत धारा जे के अनुपात को हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई ये आपका चालक है, कोई चालक है, उसके मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, तो इसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस बिंदु पर यानी उसी बिंदु पर यानी यहीं पर ई और जे दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी इसका ही प्रतिरोध यहाँ पे ज़्यादा होगा। मान लीजिए कोई ये चालक है और चालक में क्या है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसी बिंदु पर वैद्युत धारा जे के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यानी P बराबर ई अपॉन जे, बट ई क्या होती है, V अपॉन एल, और जे बराबर क्या होती है, आई एल। तो यहाँ से हम इसको भी फाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी फाइन कर सकते हैं। तो P बराबर हमारा क्या है यहाँ से, E अपॉन जे, बट हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, वी एल, और जे बराबर क्या होता है, आई ए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका P बराबर आर ए अपॉन एल बराबर आर एम, अब एल यहाँ से एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, आर बराबर पी आई एल, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, धातु में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व एन पर तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर यानी ओम इंटू मीटर होता है तथा इसकी विमा एम एल 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स स्क्वायर होता है। यदि ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि ए कैसा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, पी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, पी कोष्टक में एल ए बराबर पी एल टाउ आर स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई चालक है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध, जो उसमें विशिष्ट प्रतिरोध है, उसके व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/p। इसका मात्रक ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तथा विमा एम इनवर्स 1, एल इनवर्स 3, टी इनवर्स 3, ए इनवर्स स्क्वायर होता है। ठीक है, विद्युत धारा की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे में संबंध, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई, जहाँ ए सिग्मा क्या है, पदार्थ की विशिष्ट चालकता है। ओमीय तथा अनओमीय परपथ, अब देखते हैं ओमीय परपथ क्या होते हैं और अनओमीय परपथ क्या होते हैं। तो ओमीय परपथ वो होते हैं, एक निश्चित ताप पर परपथ में किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात R नियत रहता है। ऐसे वैद्युत परपथ को ओमीय परपथ कहते हैं। तो हम ओमीय परपथ किन्हें कहते हैं, जो ओम के नियम की सीमाओं का पालन करते हैं, और अनोमीय परपथ उन्हें कहते हैं जो ओम की नियम की सीमाओं का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम अनोमीय परपथ कहते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओमीय परपथ किन्हें कहेंगे हम, ओमीय परपथ किसको कहेंगे, एक निश्चित ताप पर परपथ में किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात R नियत रहता है। इसे वैद्युत प्रतिरोध या ओमीय परपथ कहते हैं। यदि किसी परपथ प्रतिरोध R का मान नियत नहीं रहता है तो उसे अनोमीय परपथ कहते हैं। यानी वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसा घटता बढ़ता रहे, यानी प्रतिरोध कम ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, अनोमीय परपथ कहलाएगा, अनोमीय परपथ कहलाएगा। सिंपली क्या है कि ओमीय परपथ उन्हें कहते हैं जो ओम की नियमों का, कोई चालक है अगर वो ओम के नियम की सीमाओं का पालन कर रहा है, ओम के नियम की सीमाओं का पालन कर रहा है तो उसे हम ओमीय परपथ कहेंगे, और ओम के नियम की सीमाओं का पालन नहीं कर रहा है उन्हें हम अनोमीय परपथ कहते हैं। ठीक है, अनओमीय परपथ कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध किसी अन्य ओमीय परपथ के, किसी अनओमीय परपथ के किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में होने वाले परिवर्तन डेल्टा V तथा वैद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा N के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो डेल्टा R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, जहाँ डेल्टा V क्या है, विभव में परिवर्तन है, तथा डेल्टा L क्या है, धारा में परिवर्तन है। धारा में परिवर्तन क्या है आपका, डेल्टा I, डेल्टा
आई और विभव में परिवर्तन क्या है, डेल्टा वी। विभव में परिवर्तन क्या है आपका, डेल्टा वी। प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर तथा वर्ग माध्य मूल चाल वी आर है, इसमें निम्न संबंध है, आर प्रोपोर्शनल आई अपॉन टाउ, इसके प्रोपोर्शनल में बी आर एम एस अपॉन लेमड़ा है, जहाँ वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल चाल तथा लेमड़ा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ है। लेमड़ा क्या है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ है। प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, जो प्रतिरोध है उसका ताप के साथ परिवर्तन निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी ताप है उसका परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो हम निम्न सूत्र से निर्धारित कर सकते हैं। आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस ए टी, जहाँ आर जीरो क्या है, 0 सेल्सियस पर प्रतिरोध, यानी 0 सेल्सियस पर उस चालक का प्रतिरोध कितना था। आर टी क्या है, टी सेल्सियस पर प्रतिरोध, यानी कोई आपने ताप बढ़ाया तो उसके बाद कितना उसका प्रतिरोध है, तथा ए क्या है, प्रतिरोध का तापीय गुणांक है। तो प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, यानी प्रतिरोध ताप के साथ ताप बढ़ाने पर कितना परिवर्तित हुआ, ताप घटाने पर कितना बढ़ा या घटा, उसको हम निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। तो आर वन बराबर आर जीरो वन प्लस ए टी, आर वन आपका प्रारंभिक होगा, आर जीरो क्या है, 0 सेल्सियस पर प्रतिरोध है, और आर टी क्या है, T सेल्सियस पर प्रतिरोध है, तथा ये क्या है, प्रतिरोध का तापीय गुणांक है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। जो भी अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोध तापीय गुणांक ये ऋणात्मक होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ के एक विशिष्ट ताप से नीचे ठंडा होने पर तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। तो अतिचालकता किसको कहते हैं, कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ के विशेष ताप से नीचे ठंडे होने पर तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। यानी कोई पदार्थ है उसको एक निश्चित ताप से कम, निश्चित ताप से ठंडा कर दो, मान लीजिए उसका 25 सेल्सियस पर सबसे कम प्रतिरोधकता होती है, और उससे 25 सेल्सियस से जैसे ही नीचे लाओगे तो उसकी प्रतिरोधकता घटकर एकदम से शून्य हो जाएगी। यानी जैसे ही आप 24 सेल्सियस लाओगे 25 से, यानी 25 पे उसकी अधिकतम वो है आपकी प्रतिरोधकता अधिकतम है, और जैसे ही आपने 25 सेल्सियस से ठंडा किया, यानी 24 सेल्सियस पे लाए, तो उसकी प्रतिरोधकता एकदम से कैसी घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम, अतिचालकता कहते हैं, तथा यह पदार्थ आपके अतिचालक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ है वो कैसा कहलाएगा, अतिचालक कहलाया। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है उसे संक्रमण ताप कहते हैं। तो संक्रमण ताप किसको कहते हैं हम, जिस ताप पर प्रतिरोधकता अचानक से शून्य हो जाए आपकी, उसको हम संक्रमण ताप कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था 25 से 24 लाने पर एकदम से शून्य हो रही, तो 24 क्या है आपका, संक्रमण ताप है। 24 क्या है आपका, संक्रमण ताप है। अब देखते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है आपके लिए, वैद्युत ऊर्जा, माना माना क्यू कूलाम आवेश V वोल्ट विभवांतर पर ताप के एक सिरे तक ले जाने में, माना V कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर पर ताप के एक सिरे तक ले जाने में V इंटू क्यू जूल कार्य करना पड़ता है। अतः परिपथ में विद्युत ऊर्जा, यानी कोई आपका मान लीजिए ये तार है, ठीक है। अब इस तार में आपने क्या किया, कोई कूलाम आवेश है, अब ए से बी तक ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है, तो विभवांतर, माना क्यू आवेश को V वोल्ट विभवांतर पर, V वोल्ट विभवांतर इसमें लगाया आपने, V वोल्ट विभवांतर पर ताप के एक सिरे तक ले जाने में, यानी ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में हमको V इंटू क्यू जूल कार्य करना पड़ता है। अतः परिपथ में विद्युत ऊर्जा, तो कार्य कितना करना पड़ रहा है आपको, V इंटू क्यू, यानी विभव और आपका आवेश दोनों को मिक्स करके हमको कार्य करना पड़ रहा है। बट B इंटू एल अपॉन डी, क्योंकि L बराबर क्या होता है, क्यू टी। अब क्यू टी यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर आपका एल टी होता है, ठीक है। तो यहाँ रख दिया हमने। अब I का मान, V बराबर आई आर जानते हैं आप, V बराबर क्या है, आई आर जानते हैं, V का मान हमने रख दिया। तो V का मान रखने के बाद क्या हो गया, I ये वाला और I ये वाला, तो आई स्क्वायर आर टी, बट हम जानते हैं यहाँ से V स्क्वायर आर अपॉन टी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्य यानी वैद्युत ऊर्जा कितनी खर्च की, W, यानी उसमें कार्य किया, ठीक है, जो कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य अथवा ऊर्जा के तुल्य होती है। अतः टी सेकंड में किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है, H बराबर W अपॉन 4 पाई
एच बराबर डब्लू अपॉन 4.2 बराबर कितने होते हैं VL/T अपॉन 4.2। यहाँ से एच बराबर हम निकाल सकते हैं, एच बराबर T²RT/4.2 या बराबर हम कर सकते हैं V²T/4.2 आर कैलोरी। ठीक है, आर कैलोरी। अब थोड़ा सा और है यहाँ पे किलोवाट घंटा। हम किलोवाट घंटा में कैसे व्यक्त करेंगे? विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रा किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति हावर्स, या 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यक्त विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁶ वाट होती है बराबर। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल कार्य करना पड़ता है। किसी परिपथ में विद्युत यूनिटों की संख्या, यानी कोई परिपथ है उसमें कितने यूनिट है, वोल्ट कितना था, एम्पियर कितना, घंटा बराबर 100 से भाग करने पर हमको वाट प्रति घंटा बराबर 1000 मिलेगा। यहाँ से भाग करेंगे तो हमको पूरा निकल के आएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की, यानी ऊर्जा के बेकार होने को ही हम, उस बेकार होने की दर को क्या बोलते हैं? हम विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो P बराबर WT, P बराबर क्या है? WT। यहाँ से हम P बराबर V/L भी निकाल सकते हैं, I² R भी निकाल सकते हैं, T से T कट जाएगा तो V² R भी हमारा यहाँ से निकल के आएगा। तो ये आपका विद्युत चालन, यानी कौन सा टॉपिक था? ये वाला आपका विद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इससे बी टॉपिक आएगा, इसका जो अगला टॉपिक है बी टॉपिक है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको। तो चलो देखें।